हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शौर्य प्रताप सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल शौर्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो चलिए भैया, हम लोग संधि पढ़ रहे थे हिंदी में, और संधि में हमने गुण स्वर संधि तक पढ़ लिया था। संधि में हमने गुण स्वर संधि में पढ़ लिया था। आज उसी के आगे हम बढ़ते हैं। तो आज जो है गुण स्वर संधि के बाद हेडिंग डालिए वृद्धि स्वर संधि। चलिए, वृद्धि स्वर संधि की अगर बात करें, अगर बेटा वृद्धि स्वर संधि की बात करें तो यदि छोटे आ या बड़ा आ का मेल, यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए या ऐ से होता है तो उत्पन्न विकार आपका जो है दीर्घ हो जाता है, अर्थात ऐ हो जाता है। या फिर ओ या औ से होता है, ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार आपका दीर्घ हो जाता है, अर्थात क्या हो जाता है, औ हो जाता है। ठीक है। चलिए बेटा, लाजवाब तरीके से, ज़बरदस्त तरीके से हम लोग आज संधि को, स्वर संधि को ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो फिर आगे जो है हम व्यंजन संधि पर ही आज जो है व्यंजन संधि आज हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। ज़बरदस्त तरीके से देखिए, यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल यदि ए या ऐ से होता है तो बेटा उत्पन्न विकार आपका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, अर्थात ऐ हो जाता है। यदि छोटे आ या बड़ा आ का मेल ओ या औ से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा औ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। ठीक है। जैसे आप लोग देखिए, सदा धन एव लिखा है। ठीक है। सदा धन एव, बेटा अगर बात करें सदा धन एव तो इसका क्या हो जाएगा, सदा धन एव बराबर क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। देखिए कैसे आया, अगर इसको हम देखें कि ये सदैव आया कैसे, तो बेटा इधर से देखो, हम जो है बताए थे कि संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण तथा दूसरे शब्द के प्रथम वर्ण का मेल होता है। अगर बेटा पहले शब्द का अंतिम वर्ण देखें तो पहले शब्द का अंतिम वर्ण बड़ा आ होगा। अगर इधर से बड़ा आ निकाल लेते हैं तो यहाँ क्या बचा, केवल यहाँ पर केवल और केवल आपका सद बचा कि नहीं बचा। ठीक है। और बेटा इसका मेल जो है आपका, इसका पहला अक्षर ए है, यहाँ से ए उतार लिए तो यहाँ से केवल बचा आपका वा बचा। ठीक है। अब देखिए आ धन ए मिलकर क्या बन जाता है, यदि छोटा आ या बड़ा आ का मेल ए या ऐ से होता है तो उत्पन्न विकार हमारा क्या हो जाता है, बेटा ऐ हो जाता है। यहाँ से आप सद उतार लीजिए और बेटा यहाँ से क्या बचा था, केवल ये व बचा था मेरे भाई, यहाँ से केवल क्या बचा था, व बचा था। अब जो है एक बात को मेरी ध्यान से समझना और जो है सुनना और समझने का प्रयास करना। अगर भैया अगर कभी भी आपका आधे अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाता है, यदि कभी भी आपका आधे अक्षर के बाद कोई स्वर आ जाता है तो उस आधे अक्षर का, उस स्वर का कार्य होता है सबसे पहले अपने से आगे वाले आधे अक्षर को पूरा करना। ठीक है। कभी भी अगर किसी स्वर के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो उस स्वर का काम होता है कि सबसे पहले अपने से आगे वाले अक्षर को पूरा करें। अगर बेटा दा में ऐ जुड़ेगा तो काहे की मात्रा लग जाएगी, ऐ की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, सदैव हो जाएगा। ठीक है। ये क्या बन गया आपका, सदैव बन गया। अगर बेटा हम बात करें कि सर जी सदैव का संधि विच्छेद बताइए, ठीक है, सदैव का संधि विच्छेद बताइए, तो बेटा संधि हमारी कहाँ से टूट जाएगी, ऐसे टूट जाएगी। यहाँ पर आपका जो है इधर बच गया केवल सद और इधर क्या बच गया, केवल व बच गया। ठीक है। लाजवाब ज़बरदस्त तरीके से देखिए बेटा। ठीक है। एक एक अक्षर जो है आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ से बेटा अब बात करें, यहाँ पर ऐ लिखा है। एक बात बताओ, ऐ जो उत्पन्न विकार हुआ है किन दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार हुआ है, भैया छोटे आ का मेल, छोटे आ या बड़ा आ का मेल ए या ऐ से हुआ होगा, तभी तो उत्पन्न विकार ऐ आया है। बेटा छोटा आ या बड़ा आ का मेल यदि ए या
ऐ से हुआ होगा तभी तो उत्पन्न विकार आपका दीर्घ हुआ है। बेटा अब जो है अगर सद में यहाँ से इसको उतार लीजिए, इधर बचा था सद और इधर से बचा था केवल वा, ठीक है। अब बेटा ये छोटा अगर इसमें मिलाओगे तो हलंत केवल हट जाएगा, बड़ा आ मिलाओगे तो ये हो जाएगा सदा हो जाएगा, ठीक है। इधर से छोटा ए मिलाओगे तो बेटा आपका ए हो जाएगा, बड़ा आ मिलाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, अयो हो जाएगा, ठीक है। अयो बेटा कोई सार्थक शब्द होता नहीं है, अयो कोई सार्थक शब्द होता नहीं है। इधर क्या सद कोई सार्थक शब्द होता है, सर बिल्कुल नहीं होता है, सद भी कोई सार्थक शब्द नहीं होता है। तो बेटा यहाँ से आ गया सदा और यहाँ से आ गया एव, सदा धन एव बराबर क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है, ठीक है। सदा धन एव बराबर क्या हो जाता है, सदैव हो जाता है। चलिए आगे देखिए, जैसे कह दिया जाए, जैसे आपसे कह दिया जाए, इसको इरेज कर देते हैं। जैसे आपका कह दिया जाए तथा धन एव, तथा धन एव, ठीक है। बेटा देखिए कैसे करेंगे, इधर से आ गया आपका, इधर से क्या आ गया आपका, बड़ा आ गया, इधर से किसका मेल हो गया, ए आ गया, ठीक है। बेटा बड़ा आ का मेल जब ए से होता है तो उत्पन्न विकार आपका क्या हो जाता है, उत्पन्न विकार बेटा आपका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है, अर्थात अय हो जाता है। बेटा जब बड़ा आ निकाले थे तो यहाँ से केवल बचा था तथ और यहाँ से केवल बचा था वा, तथ उतार लीजिए और इधर उतार लीजिए वा। और जो है बेटा अगर किसी भी स्वर के पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है तो उस स्वर का सबसे पहला काम होता है कि सबसे पहले वो अपने आगे वाले व्यंजन को पूरा करे, और अय जब इसको पूरा करेगा तो बेटा था के ऊपर अय की मात्रा लग जाएगी, आपका क्या आ जाएगा, तथैव आ जाएगा, ठीक है। आगे जैसे बात करें महाधन ओज, ठीक है। महाधन ओज की बात करें, बेटा यहाँ से क्या आया, बड़ा आ निकल के आया। अगर यहाँ से बड़ा आ निकाल लेंगे तो इधर बचा केवल मह हलंत के साथ, और इधर बेटा ओ निकाल लेंगे तो आपका क्या बचा, केवल जा बचा, ठीक है। यदि बड़ा आ का मेल ओ से होता है तो उत्पन्न विकार आपका क्या हो जाता है, औ हो जाता है, अर्थात दीर्घ हो जाता है। इधर से बेटा मह उतार लीजिए और इधर से क्या उतार लीजिए, जा उतार लीजिए। अब जो है ये जो स्वर है सबसे पहला कार्य इसका है कि ये अपने आगे वाले व्यंजन को पूरा करे, ठीक है। तो अब जो है हा में औ की मात्रा लगा दीजिए, आपका आ जाएगा महौज, ठीक है। आपका क्या आ जाएगा, महौज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आप लोग एक धन एक बताइए क्या होता है, एक धन एक बराबर क्या होता है, महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या होता है, महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या होता है। और आगे बताइए वसुधा धन अयो बराबर क्या होता है, वसुधा धन अयो बराबर क्या होता है, ठीक है। वसुधा धन अयो बराबर क्या होता है, जल्दी से बताइए आप लोग इन तीनों को क्या होगा। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अगर बात करें हम एक धन एक, तो एक धन एक बराबर क्या हो जाएगा, आपका एक एक हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, एक एक हो जाएगा। महाधन ऐश्वर्य बराबर क्या हो जाएगा, महेश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, महेश्वर्य हो जाएगा, आपका ये महेश्वर्य हो जाएगा, ठीक है। वसुधा धन अयो क्या हो जाएगा, वसुधैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वसुधैव हो जाएगा, ठीक है। तीनों आपके क्या हो जाएंगे, एक एक हो जाएगा, महेश्वर हो जाएगा और वसुधैव हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, अगली हेडिंग डालिए यड़ स्वर संधि, ठीक है। अगली हेडिंग है यड़ स्वर संधि। मेरे भाई मेरे दोस्त एक बात ध्यान देना, ठीक है। यड़ स्वर संधि की अगर बात करें तो बेटा इसका जो है 60 तरीका आप लोगों को बताए हैं कि अगर किसी भी व्यंजन के पहले या वा के पहले, यदि या और वा के पहले अगर आधा अक्षर आ जाता है, यदि या रा वा के पहले आधा अक्षर आ जाता है तो आपका क्या हो जाती है, यड़ स्वर संधि हो जाती है। क्या हो जाती है, यड़ स्वर संधि हो जाती है। अगर यड़ स्वर संधि की बात करें कि सर जी संधि टूटेगी कैसे, यड़ स्वर संधि, यड़ स्वर संधि, ठीक है बेटा। यड़ स्वर संधि की बात करें कि संधि हमारी टूटेगी कैसे, तो ध्यान दे लीजिए, यदि छोटी ई या बड़ी ई
या फिर छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर ऋषि का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है, का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है तो बेटा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ और ऋषि का मेल जब भिन्न स्वर के साथ होता है तो आपकी छोटी ई जो है या में परिवर्तित हो जाता है और छोटा ऊ या बड़ा ऊ जो है आपका वा में परिवर्तित हो जाता है तथा ऋषि आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ऋषि आपका किस में परिवर्तित हो जाता है, रा में परिवर्तित हो जाता है। जैसे ध्यान दीजिए आपका लिखा है अतिधन आचार, अतिधन आचार। अब ध्यान दीजिए बेटा, इसका जो है ता का अंतिम वर्ण क्या आ जाएगा, छोटी ई आ जाएगी। तो आपका यहाँ से क्या बचाएगा, केवल अत बचेगा। ठीक है, यहाँ से क्या केवल बचेगा, आपका अत बचेगा। ठीक है, जब ये हम पहले शब्द का अंतिम वर्ण निकालेंगे छोटी ई तो बेटा यहाँ से केवल आपका अत बचेगा और इसका मेल जब द्वितीय शब्द के पहले वर्ण से होता है तो बेटा आपका इधर क्या बच जाएगा, केवल 4 बच जाएगा। ठीक है, और देखो ई का मेल जब आ से होता है अर्थात छोटी ई बड़ी ई का मेल यदि भिन्न स्वर के साथ होता है तो बेटा छोटी ई बड़ी ई किस में बदल जाती है, या में बदल जाती है। ठीक है, छोटी ई बड़ी ई किस में बदल जाती है, या में बदल जाती है। अगर आपको ये रूल याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, केवल ध्यान से देखिए। जमीन पे बैठ कर क्या आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मेरे भाई देखिएगा, ध्यान दीजिए, ई का मेल जब आ से होता है तो बेटा देखो अगर ई और आ को हम इसको जरा आप एक साथ पढ़ के देखो किसका उच्चारण हो रहा है, ईया। किसका उच्चारण हो रहा है, ईया। यानी कि क्या आ रहा आपका बेटा प्रोनाउंसिएशन, या का आ रहा है। किसका आ रहा प्रोनाउंसिएशन, या का आ रहा है, ईया। ठीक है, किसका प्रोनाउंसिएशन आया, या का आया। ठीक है, अगर आपको ये बात याद नहीं रहती है तो आप जो है प्रोनाउंसिएशन से कर लीजिए, उच्चारण से कर लीजिए। ईया को पढ़िएगा तो क्या निकल के आएगा, या निकल के आएगा। और बेटा यहाँ से आपका आ जाएगा अत और यहाँ से क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। बेटा जो है आधा ता है या के ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या आपका हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अतिधन आचार आपका क्या हो जाएगा, अत्याचार हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए आगे यहाँ पर बड़ा आएगा। यहाँ पर बड़ा देखिए, अगर छोटी ई का मेल छोटा आ से होता है तो आपका छोटा या आता है। अगर छोटी ई का मेल, अगर छोटी ई का मेल यदि बड़ा आ के साथ होता है बेटा तो आपका क्या आ जाता है, बड़ा या आ जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जैसे एक और लिखिए, मधुधन वधु धन आगमन, वधु धन आगमन। अब ध्यान दीजिए बेटा, यहाँ से क्या आया आपका, यहाँ से आपका आ गया बड़ा ऊ। ठीक है, यहाँ से आपका बड़ा ऊ आ गया तो अब इधर बचा क्या, केवल आपका वध बचा। यहाँ से आपका क्या आ गया, बड़ा आ गया और इधर से क्या बचा बेटा, आपका गमन बचा। ठीक है, अब जो है बड़ा ऊ का मेल जब आस के साथ होता है, बड़ा ऊ का मेल जब आ के साथ होगा तो उआ, क्या जो है इसको एक साथ पढ़िए तो उआ। ठीक है, क्या आया आपका, बड़ा वा आ गया। ठीक है, इधर से आपका वध बचा था, उतार लीजिए, और इधर से क्या बचा था, गमन बचा था, उतार लीजिए। बेटा धा जो है आधा है तो वा के ऊपर चला जाएगा, आपका क्या बन गया, वध्वा गमन। ठीक है, आपका क्या बन गया, वध्वा गमन। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए फिर आगे चलिए। ध्यान दीजिए बेटा, आगे अगर बात करें तो पितृ धन आज्ञा में बताइए कौन सी संधि होगी, पितृधन आज्ञा। देखिए बेटा, यहाँ से आपका पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका क्या आ गया, ऋषि आ गया। ठीक है, पहले शब्द का अंतिम वर्ण आपका ऋषि आ गया। अब यहाँ से आपका बचा केवल पित बचा
और बेटा ये जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आ गया, बड़ा आप आ गया, तो यहाँ आपका बचा क्या, केवल ज्ञ बचा। ठीक है, अब देखिए बेटा री का जब आ से मेल होता है, री का जब भिन्न स्वर के साथ मेल होता है तो अब वो किसमें, आधे रा में परिवर्तित हो जाता है। या कि बेटा उच्चारण करके देख लीजिए, रिया, रिया क्या आ जाता है आपका, आधा रा आ जाता है। बेटा इधर पित बचा था और इधर क्या बचा था, केवल ज्ञ बचा था। ठीक है, तो अब देखो बेटा ता के बाद अगर रा आ जाता है, ता के बाद अगर रा आ जाता है तो ये अब इसमें अब किस में बदल जाता है, री का जब आ से मेल होगा तो बेटा आधे रा में बदलेगा और दीर्घ की मात्रा लगी है तो आपका दीर्घ की मात्रा लग जाएगी। ता का जब रा से मेल होगा तो ये क्या बन जाएगा, त्रा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा पित्राज्ञ, क्या आ जाएगा आपका, पित्राज्ञ आ जाएगा। ठीक है, आपका आ जाएगा पित्राज्ञ। इसी में बताइए प्रतिधन उत्तर बराबर क्या होगा, प्रतिधन उत्तर बराबर क्या होगा, प्रतिधन उत्तर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रतिधन उत्तर बराबर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलें। चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अब यड स्वर संधि हो गई, अब आगे डालिए हेडिंग आयादि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि, आयादि स्वर संधि। ठीक है, यदि ए, आए, ओ, औ का मेल किसी स्वर के साथ हो जाता है, यदि ए, आई, ओ, औ का मेल किसी स्वर के साथ हो जाता है तो ए जो है आपका आय में बदल जाता है, आय आपका आय में बदल जाता है। ठीक है, ओ जो है आपका औ में बदल जाता है। ठीक है, और आपका जो है औ जो है आपका आओ में बदल जाता है। ठीक है, औ जो है आपका किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। यदि ए, आई, ओ, औ का मेल किसी भी स्वर के साथ हो जाता है, ए, आई, ओ, औ का मेल यदि किसी स्वर के साथ हो जाता है तो ए आपका आय में, आय जो है आपका आय में, ठीक है, ओ जो है आपका औ में और औ जो है आपका आओ में बदल जाता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान दीजिए, जैसे से धन अन। ठीक है बेटा, से धन अन। अब देखो यहाँ से आपका जो है सा से अगर हम सा का अंतिम वर्ण देखें तो ए होगा। ठीक है, सा का अंतिम वर्ण क्या होगा, ए होगा। और बेटा इसका मेल किससे हो जाएगा, आ से हो जाएगा। तो यहाँ आप बचा केवल सा। ठीक है, यहाँ पर अब बचा केवल सा और यहाँ पर क्या बचा, केवल ना बचा। ठीक है, यहाँ पर केवल आपका क्या बचा, ना बचा। अब देखो बेटा ये जो है अब ए का मेल जब आ से होता है, अर्थात ए का मेल जब किसी स्वर के साथ होता है तो ये किस में बदल जाता है, ये आपका जो है किस में बदल जाता है, ए जो है आपका आई में बदल जाता है। किस में बदल जाता है बेटा, आई में बदल जाता है। इधर से आपका आधा सा आ गया और इधर से आपका क्या आ गया, ना आ गया। देखिए भैया लाजवाब तरीके से देखिए, एकदम धुआंधार तरीके से। ठीक है, एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा ये आई में बदल गया। अब जो है किसी भी आधे व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है, किसी भी आधे व्यंजन के बाद अगर स्वर आता है बेटा तो इसका काम होता है सबसे पहले अपने आगे वाले व्यंजन को पूरा करना। बेटा यहाँ से सा आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर जो है ये स्वर, ये पूरा का पूरा आपका एज इट इज उतार लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूरा का पूरा जो है एज इट इज उतारा जाएगा तो यहाँ पर आ और ना बच जाएगा। ठीक है, अब बेटा आ के पहले फिर आधा व्यंजन, इस आ जो है या को पूरा कर देगा तो आपका या बन जाएगा और ना उतार लीजिए, क्या बन गया आपका, शयन बन गया। ठीक है, क्या बन गया आपका, शयन बन गया। जैसे आगे कह दिया जाए आपका शयन हो गया, अगर कह दें गए धन इका। ठीक है,
गय धन इका बराबर क्या होगा, तो बेटा यहाँ से देखो अय आ गया, यहाँ से क्या आ गया, अय आ गया, आपका जो है छोटा जो है आधा गा बचा बेटा, द्वितीय वर्ण द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई आ गया, और यहाँ से केवल बचा क्या, का बचा। ठीक है, यहाँ से क्या बचा, केवल का बचा। ये स्वर जो है एज इट इज उतार लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपका का बचा केवल। अब जो देखो अय का मेल जब किसी स्वर के साथ होता है तो अय किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है। अब ये जो है आपका उत्पन्न विकार क्या आ जाएगा, आय आ जाएगा। इधर से बेटा गा आ गया और इधर से क्या आ गया, का आ गया। अब जो है किसी भी स्वर के पहले आधा व्यंजन आता है तो स्वर का कार्य होता है अपने आगे वाले व्यंजन को पूरा करे। तो गा में बड़े आ की मात्रा लगा है तो आ जाएगा आपका गा, और उसके बाद आपका जो है ई भी उतर आएगा, का भी उतर आएगा, ई इसको पूरा कर देगी तो या में छोटे ई की मात्रा और आपका आगे आ जाएगा गायिका। ठीक है, क्या आ गया, गायिका। अगर तीसरे की बात करें तो आपका जो है आगे लिखा है पो धन अन। पो धन अन बराबर क्या होगा, तो बेटा देखिए पा से जब हम स्वर को निकालेंगे तो यहाँ से ओ निकल आएगा, प्लस इधर से क्या निकल आएगा, आ निकल आएगा। पा से ओ निकल गया तो आधा पा बचा, और इधर से क्या बचा, केवल ना बचा बेटा। ठीक है, अब ये वाला ओ जो है, ये वाला ओ और ये वाला आ जो है मिल करके क्या बना देंगे, ओ धन जो है कोई स्वर आ जाए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ बन जाता है। इधर से पा उतार लीजिए, इधर से ना, इसको पूरा कर देगा, पूरा पा आ गया, और जो है इधर से आपका आ भी उतर आएगा तो ये आ जो है इसको पूरा कर देगा तो ये आपका वाह आ जाएगा। ये पूरा बन गया आपका पवन बन गया। ठीक है, ये पूरा आपका क्या बन गया, पवन बन गया। ठीक है, जैसे कह दिया जाए आगे शौधन अक। ठीक है, शौधन अक, तो बेटा देखो यहाँ से आपका औ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर केवल बचा आपका आधा सा और प्लस यहाँ से आ गया और इस का को उतार लीजिए आप। ठीक है, तो बेटा देखो इस औ का मेल जब आ से होता है, औ का मेल किसी स्वर के साथ होता है तो ये किस में बदल जाता है, आओ में बदल जाता है। इधर से सा उतार लीजिए और इधर से ये स्वर और का दोनों एज इट इज उतार लीजिए। ठीक है, अब बेटा इधर से आधा सा है तो इसको पूरा करेगा तो बेटा ये आ जाएगा सीट जो है तालव्य सा, उसमें आ की मात्रा, और इस वा को पूरा कर देगा तो आपका वा आ जाएगा और आ जाएगा का। ठीक है, क्या हो गया, शावक हो गया। अब बताइए पोधन इत्र बराबर क्या होगा, पोधन इत्र बराबर क्या होगा। ठीक है, पोधन इत्र बराबर क्या होगा, और जो है आप लोग बताइए गय धन अक बराबर क्या होगा, गय धन अक बराबर क्या होगा। ठीक है, नेधन अन बराबर क्या होगा, नेधन अन बराबर क्या होगा। बताइए इन सब चीज़ों को, अब इन तीनों संधियों को आप लोग बताइए। चलिए ठीक है, अब जो है आज से जो है आपकी स्वर संधि समाप्त होती है। आज यहीं तक रखते हैं क्योंकि कुछ तबीयत गड़बड़ है, तो आज जो है अब यहीं तक रखते हैं। आगे अब मुलाकात होती है आप लोगों से कल। ठीक है, अब आगे जो है हम लोग कल व्यंजन संधि की स्टार्टिंग करेंगे। तब तक के लिए ठीक है, धन्यवाद। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।